बैठा हुआ है। वो तो हवा होती है, गांडे गांडे हो जाते हैं। होती नहीं है, वो जिन्नात ही है। लकड़ी उठ के चलते चलते आ रही थी। लोग कहते हैं उनकी रूह की आवाज अब भी उसी ताबीज की खनक जैसी सुनाई देती है। सारे हट जाओ, हट जाओ। कहते हैं इस जगह पर रूहें नहीं भटकती बल्कि आपको परखती है। अगर आप उन्हें पसंद नहीं आए तो आप यहाँ से वापस नहीं जाएंगे बल्कि आपकी कहानी वापस जाएगी। सो गाइस, हाय, मेरा नाम दीप्ति है और मैं आज आपको लेकर आई हूँ दिल्ली की द वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड कब्र पर, जिसे हम जमाली कमाली के नाम से जानते हैं। सो आ जाओ। जमाली एक सूफी शायर, एक संत, एक स्कॉलर। कहते हैं उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि उनकी दुआ दहलीज पर ही असर कर देती थी। लेकिन कमाली कौन थे, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये बड़ा सा गेट, जो कि अब बंद हो चुका है। तो इस रास्ते से हम अंदर जाएंगे। कुछ सूफी मान्यताओं में लिखा है कमाली जमाली का साया हुआ करते थे, यानी कि जहां जमाली जाते थे आध्यात्मिक तौर पर उनका साया बनकर कमाली हमेशा उनके पीछे रहते थे। तो बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अंदर की तरफ। दोनों के दोनों एक दूसरे की रूह को समझते थे और इस दुनिया से परे एक कनेक्शन में थे। और आपको पता है, जब जमाली की मौत हुई तो कमाली ने क्या कहा, जब वो नहीं तो मैं कौन, और वो उसी के साथ उसी कब्र में दफन हो गए। यू नो, इस जगह को रेस्टिंग प्लेस ऑफ ट्विन सोल्स भी कहा जाता है और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि जमाली कमाली की कब्र इसके अंदर है, पर इस जगह को लॉक कर दिया गया है ताकि लोग अब कब्रों को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। थोड़ा और क्लोज जाके दिखा दो। शांति इतनी है, लगता है जैसे मानो तो आराम से सो रहे हैं। अब चलते हैं असली ट्विस्ट। मेहरौली के बुजुर्ग इस बात पे यकीन करते हैं कि रात को उन्हें जमाली कमाली की कब्रों के पास एक अजीब तरह की रोशनी चमक दिखाई देती है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई एंटाइटी मौजूद हो, किसी को बुला रही हो, किसी को आवाज दे रही हो। कब्र की दीवारों पर रात में हल्के नीले रंग की झिलमिलाहट। यह कहानी 1900 के शुरुआती दौर से सुनने में आती है और वक्त के साथ लोगों ने हमेशा कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर दो रूहें रहती हैं। जमाली की खास पहचान थी उनकी धीमी आवाज, सूफी टोन। कहते हैं उनकी मौत के बाद उनकी कब्र से धीमी लयबंद हमिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो या शायर अपनी कविता पूरी कर रहा हो। देखो, एक बात तो तय कि दोनों में प्यार बहुत ज्यादा था। जमाली अपनी कब्र में आराम से आराम फरमा रहा है, पर कमाली वहीं बेचैन है क्योंकि वो जमाली की कब्र का पहरा जो दे रहा है। तो यहाँ पे आने वाले लोगों को वही सेम बेचैनी फील होती है जो कमाली को होती है। किसी की गर्दन ठंडी हो जाती है, किसी को अजीब अजीब सी विस्पर सुनाई देती है, किसी का ये कहना है कि वो हवा उन्हें इतना बेचैन कर देती है, मजबूर कर देती है कि आप कब्रों के पास कुछ समय तक भी नहीं रुक पाओगे। बताओ क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक्चुअली भैया यहाँ से जा रहे थे बात करते हुए कि रात को आना इस जगह पर, तो मैंने पूछा कि अगर आप रात को आए तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, बताओ। रात को उस दिन बस ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 दोस्त थे हम लोग। हाँ। यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था अंदर ही। अच्छा।
तो हम लोगों ने सोचा हम भी चलते हैं अंदर, कॉन्सर्ट एंजॉय करेंगे। तो टिकट्स वगैरह का हमें कुछ पता नहीं था, हम ऐसे ही आ गए उठ के। तो हमने सोचा यहीं से घुस जाएंगे। यहाँ से घुसते टाइम पीछे ना मेरे 2 दोस्त आगे चल रहे थे, मैं पीछे था। अब मेरे को आइडिया नहीं था, मतलब मैं ऐसे ही, एक तो डर तो लगता है ये रात के टाइम यहाँ क्योंकि पे ये पूरा जंगल ही तो पूरा है। जंगल है। और इसके आसपास कुछ ऐसी झुग्गी या स्लम एरियाज हैं हाँ। जहाँ पर स्नैचिंग का बहुत ज्यादा डर होता हाँ, है। तो स्नैचिंग वगैरह इतना देखा नहीं है हमने यहाँ पे। हाँ। बट जैसे हम आ रहे थे हाँ। तो आते टाइम मैंने पीछे से आवाज़ तो आ रही थी, अब मैंने जैसे हल्की सी देखी ना, नज़र मारी तो लकड़ी उठ गई और चलते चलते आ रही पीछे पीछे। लकड़ी हाँ, क्या बात कर लकड़ी रहे हो? उठ के चलते चलते आ रही थी। और फिर अब ऐसे टाइम पे ना किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ। अगर आप डिस्कस करते हो तो वो चीज़ हावी हो सकती है, पीछे भी पड़ सकती है। तो इसलिए क्या किया, मैंने कुछ बोला नहीं, हम सीधे चलते चलते गए, चलते चलते निकल गए। फिर हमारे ऐसे कांपने लग गए थे हम लोग, क्योंकि ये एक साउंड सुनना बहुत अलग हो जाता वो है, भी रात के टाइम पे। और वो रात के टाइम पे। हम्म। तो हम वहाँ से निकल गए, बस जैसे तैसे निकल ही गए। रात में ना हर किसी का हाँ। एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, तो हम तो घूमने के पर्पस से लड़के हाँ, चले जाते हैं, लड़के लड़के थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। रिस्की मामला है हाँ, तो हम यहाँ पे नाइट स्टे भी किया है हमने, यहाँ पर। संजीवन में भी किया है। बट प्लीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करना ऐसा मत चाहूंगी कि करना। इनकी सुनकर आप लोग ऐसा ट्राई मत करना, क्योंकि ये काफी एकर्स में फैला हुआ एरिया है। यहाँ आना आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। आसपास के लोकल्स जो हैं यहाँ रात को घूमते हैं नशे करते हुए। लास्ट टाइम मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर। कुछ लोग मेरे पीछे लग गए थे यहाँ बिल्कुल एंड में जाके। तो अभी मैं जाऊंगी उस जगह पर। तो गाइस 1970 का ना एक किस्सा यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली ना एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, 2:30 बजे का टाइम था रात के। तो वो अपने मस्जिद के पास कोई उनका सिटिंग एरिया था, वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर उसने टॉर्च मारी, उसे कुछ नहीं दिखा, टॉर्च बंद की। फिर ऐसा लगा 1 सेकेंड के लिए ह्यूमन वाइट सिल्योर, और फिर जब टॉर्च ऑन की फिर सब वैनिश हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यहाँ की बाउली। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, दरवाजे इतने सारे और इतने ज्यादा है, पर सीढ़ियाँ इतनी छोटी क्यों होती थी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना अगर आपको पता है तो। तो चारों तरफ इसके आसपास एक बड़ा जंगल है। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ छत के ऊपर, और आसपास में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो अनसेफ होती है। तो अगर आप आने का प्लान करते हैं तो डे टाइम में आए और बस ये लोकेशन तक आए, इससे आगे ना जाए, क्योंकि वो पूरा अनसेफ है। पर मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगी। तो जैसे ही हम ऊपर आए, ये लोग कुछ कर रहे थे, पर हमें देखकर ये लोग यहाँ से निकल गए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसी के कदमों की आवाज़ के साथ किसी जंजीर की आवाज़ भी सुनाई देती है। कहा ऐसा जाता है कि कमाली को उनके जीवन में एक विशेष प्रकार का ताबीज पहनाया गया था। लोग कहते हैं उनकी रूह की आवाज़ अब भी उसी ताबीज की खनक के जैसे सुनाई देती है। सूफी मकबराज में एनर्जी बहुत सब्टल होती है। जमाली कमाली में लोग कहते हैं रूहानी ऊर्जा पॉजिटिव है। कहते हैं अगर इन कब्रों का कोई मजाक उड़ाता है या फिर डिसरिस्पेक्ट करता है तो ऊर्जा तुरंत पॉजिटिव से नेगेटिव, डरावनी और हैवी हो जाती है। इसीलिए कई ब्लॉगर्स ने बताया कि शूट करते समय उनका मूड वियर्ड हो गया और उनका कैमरा ग्लिच कर गया। तो अब एक काम करते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। वैसे काफ़ी सारी स्टेयर्स को जो डेंजर जोन में है उन्हें बंद कर दिया, पर कुछ स्टेयर्स ऐसी हैं जहां अभी हम ऊपर जा सकते हैं। तो आ जाओ। दीवार इतनी मुलायम हो चुकी है हाथ रखने की वजह से, जैसे मानो घिसाई की गई है। एएसआई के वर्कर्स ने बोला है कि रात के समय में यहाँ पर डरावनी आवाजें नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मानो कोई ब्रीदिंग कर रहा हो। और डर की वजह से कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो पूरी पूरी रात नहीं सो पाते। इसके बाद कुछ लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए टॉम में रात में कैंडल्स जलाने लगे थे, और इन कैंडल्स को रोकने के लिए गेट की एंट्री ही बंद हो गई। वैसे तो अभी हमें कोई ऐसा नहीं दिखाया दिया है जिससे हम पूछ सके कि रात के समय में वो यहाँ रुका हो और उसे भूत दिखाई दिया हो। बट लेबर है, इनकी झुग्गियाँ भी बनी हुई हैं,
शायद ये कुछ कह पाए। भैया यहाँ पर आ गया, वहाँ पे डॉगी था, मैं आगे नहीं गई, मैं भैया को बुला लिया यहीं पर ही। आप मेरे को सच्ची बताओ कि आप तो यहाँ पे रह रहे हो, कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? अंदर ही आपकी ये झुग्गी? यहाँ तो कम से कम हमें ज़्यादा नहीं तो 8-10 साल हो गए। इसी के अंदर ही? तो आप क्या करते हो, यहाँ की साफ सफाई करते हो? नहीं, इसकी पहले मरम्मत करते थे। अच्छा, आप मिस्त्री हो या मजदूर हो? नहीं, मिस्त्री। अच्छा, तो भैया जो है क्या बोलते हैं, राज मिस्त्री हैं। जी। और यहाँ पर अंदर ही 8-10 सालों से रह रहे हो? हाँ जी। तो क्या आपको कभी ऐसी कोई हलचल फील हुई हो, लगा हो कुछ भूत है, कोई ओपरी शक्ति है? क्योंकि पूरी दुनिया भर में ये जगह ना बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता है? हमें से हाँ, ऐसे तो देखो, आप अपना एक्सपीरियंस एक बताओ। अपने एक्सपीरियंस से तो ये कि अपनी छावरियों खुद डर जाते हैं लोग बाग, हाँ, और भैंसे सामने मिल जाएगा तो और ज़्यादा खतरा होता। फिर तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है, कुछ है? सामने गाय भी बन सकती है। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसा आपने भी कभी देखा है ऐसा? हाँ, हम्म। इसका पानी नहीं दिखता था। हाँ। उसको भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट जो बोलते हैं कि खाली हो जाएगा, बड़ी हाँ। बड़ी मोटर। तो मतलब आप पानी निकालने की कोशिश करते थे इस बाउली का, हाँ, पर वो खाली नहीं होता था? नहीं होता था, लेकिन अब हो जाता है। अब फिर क्या हुआ, क्या ऐसी शक्ति है उसकी? फिर इसके अंदर फिर भर जाती है। तो कभी किसी की कोई ऐसा आपको दिखाओ, कोई सफ़ेद कपड़ों में जा रहा है, कोई औरत, पायल की आवाज़, किसी की फुसफुसाने की आवाज़? क्योंकि ये जगह जमाली कमाली की कब्रें हैं, ऐसे कहते हैं फुसफुसाहट होती है। इसमें तो देखो मैम बहुत चीज़ें हैं, देखो सर्प से हैं, बिच्छू से, हर चीज़ से, जानवर से, हर चीज़ें होती हैं। है अंदर है? इधर हैं, आपने कभी देखा? देखे हैं बहुत। सांप भी देखे? जी। बिच्छू भी? हाँ, और क्या क्या देखा? एक तो बावड़ी में भी देखे हम सांप? सर्प को। हाँ, तभी नीचे जाने की परमिशन नहीं है? नहीं जी, ऐसे अच्छा, बहुत यहाँ से हो जाते कि अपन भी समझ जाते हैं उन चीज़ों कि कोई छल है। होता है छल, देखा? हाँ जी, तो इस चीज़ में वो तो हवा होती है, हाँ, उससे आपको सुनाई देगा, देखने में भी मिलेगा, अच्छा देखने चाहो तो अच्छा। ऐसा होता है। तो कितने बजे के आसपास होता है ये सब? ये 12 साढ़े 12 यहाँ से उसके बीच में 1:30 बजे तक। ऐसे बोलते हैं ना, ऊपरी शक्तियाँ रात के 12 बजे के बाद हैवी हो जाती हैं। हाँ जी। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। तो एक्चुअली भैया ने हमें बताया, बट बहुत हद तक खुलकर नहीं बताया, बट कह सकते हैं इनडायरेक्टली सब कुछ बताया। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। ये बताओ, यहीं पे काम करते हो क्या? सच्ची भूत वूत देखा कभी? सच्ची बताना है। सामने वाली में रहते हैं। इसमें रहते हो? तुम तो बावली है ना, हाँ बावली तो में। आपने कभी भूत वूत देखा? यहाँ पर रात के समय में बीड़ी नहीं पी जाती। बीड़ी नहीं पीते? क्यों? साढ़े चांटे हो जाते हैं। हाँ, अरे उस दिन रात में आ रहे थे हम, 4 बंदे थे, 2 बंदे निकले, पता नहीं कौन था कौन नहीं, काले कपड़े पहन रखे थे। हाँ। और इतना बड़ा चाकू लग रहा है एक के हाथ में, हम तो भाग से भागे। तो वो तो भूत तो नहीं होगा ना, वो कोई वैसा होगा, कोई मार काट करने वाला होगा। हाँ, मतलब वो बोल रहा था कि बीड़ी पीते हो? हम हाँ पीते हैं। तो बोला कि बीड़ी दे, मैंने कहा है नहीं। हाँ। तो वो बोला कब तुझे मारेंगे, तो हम तो चारों एकदम भाग गए। हैं? सो जो ये कब्र अब आपको दिखाई दे रही है, जब 2 साल पहले मैं यहाँ आई थी तो ये एरिया खुला हुआ था, अंदर जा सकते थे। कब्र को वापस प्रोटेक्ट किया गया और इस एरिया को लॉक कर दिया गया। तो प्लीज सर, आप जरा क्लोज से दिखाएंगे। जमाली कमाली को हॉन्टेड किसने बनाया? ना सरकार ने, ना ही ASI ने, बल्कि लोगों की कही सुनी बातों ने। ये बातें लोगों की सदियों पुरानी चली आ रही है, हर जनरेशन ने इसमें कुछ नया मोड़ जोड़ दिया और आज ये पूरा एक हॉन्टेड लीजेंड बन चुका है। कहते हैं जमाली कमाली में डर दीवारों से नहीं आता, बल्कि उन 2 रूह से आता है जो कभी अकेले नहीं रही और आज भी साथ है। सो ये कुछ एरिया हुआ करता होगा। सामने मुझे दिख रहा है एक बैठक सी है और यहाँ पर एक दरबार सा लगा होता होगा। अब इस बारे में तो कोई यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है और ना ही कुछ लिखा हुआ है। और पीछे मेरे मस्जिद है। अब चल रहे हैं और थोड़ा आगे की तरफ। सो अभी तक मैंने आपको वो दिखाया है जहाँ लोग आ जा सकते हैं, लोगों को आने जाने की परमिशन है। अब मैं आपको उस जंगल में लेकर जा रही हूँ जो प्रोहिबिटेड है, जहाँ लोगों को जाने की आज्ञा नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती और ना ही जाने दिया जाता है। तो आ जाओ। तो ये जगह बहुत ज़्यादा डेंस में है और जंगल के बीचों बीच ऐसी जगह शायद आपने पहले किसी की वीडियोस में नहीं देखी होगी। तो आ जाओ।
देखो बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर सांप, बिच्छू और इस तरह के जानवर बहुत देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जहाँ जहाँ रास्ता मुझे दिखाई देगा वहाँ वहाँ तक मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगी। तो हम चलते हैं इस साइड। ऊपर से कहां से गिरेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो हमें भगाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। देखना एक बारी, कैमरा घुमाओ ना तुम। देखो अभी एकदम से ना बकरियां भी बहुत सारी आ गई हैं और तो बहुत झुंड में आ रही है, तो ये इसके साथ जरूर कोई होगा। पर पत्थर हमारे ऊपर कोई क्यों मारेगा? कोई है? और आना, देखो बहुत सारी बकरियां हैं पर ऐसे बकरी वाला भी होना चाहिए साथ में। कोई है? एक तो बहुत सारे चींटे हैं, ये एरिया सारा टूट फूट चुका है, खंडर हो चुका है, यहाँ तक कोई नहीं आता। ये भैया, ए भैया तू पत्थर फेंक रहा था क्या? अभी तुम पत्थर फेंक रहे थे क्या? हाँ नहीं पक्का? तुम्हारे पास पत्थर किसने फेंके इतने सारे? ये बकरियां तुम्हारी है? इधर कहाँ पे रहते हो तुम? तो ये बकरियां वहां से चराने आते हो? तो तुम दिन में ही आते हो रात में आते हो? दिन में आते हैं, रात को नहीं आते? यार ये सच्ची एक बात बताना, सच्ची में ये जगह भूतिया है क्या? भूतिया नहीं है, बस जिन्नात ही है। जिन्नात है? क्या होता है थोड़ा बताओगे जिन्नात के बारे में? देखो मैं नहीं जानती जिन्नात। जिन्नात ऐसे होते हैं, हम इंसान जैसे ना हाँ। वैसे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। हाँ तो मैंने सोचा, ये मैंने सुना है जितने ये जिन्नात हैं ये अच्छे वाले जिन्नात हैं। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बुरे भी हैं अच्छे भी हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कुछ पीछे लग के गया हो आपके या किसी और के, आपके आस पड़ोस के, कोई हमारे- ऐसा किस्सा? हमारे दोस्त के ऊपर चढ़ गया था, वो शराब पीता था ना, वो यहीं पर पीते थे? यहाँ के पीते थे, पुरानी चीजें। हाँ। पाक जगह यहाँ पर पेशाब करना, शराब पीना मना है ना, हाँ। तो उनका हावी हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त हो गया था, वो हाँ। ठीक हो गया। अब ठीक हो गया? कोई बुला रहा है आपको? पर हमारे पास ऐसा लगा किसी ने पत्थर फेंके हैं अभी। देखो पता है अभी क्या हुआ है, पहले हम लोग थे वहां पर तो कुछ नहीं था, फिर एकदम से अचानक बकरी आई, फिर हमारे ऊपर उससे पहले पत्थर आए, फिर उसके बाद एक लड़का आया और उसके बाद एक फैमिली आ गई। तो मुझे लगता है थोड़ा अनसेफ है यहाँ पर रुकना, क्योंकि अगर ऐसे एकदम से 8-10 लोग और आ गए तो थोड़ा रिस्की हो सकता है मैटर। तो अब हम इस जगह को छोड़कर आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा सा, वो गुम्बद का टॉप है जो टूट फूट के गिर गया है। तो थोड़ा अंदर चलते हैं। यहाँ पर मुझे एक गुम्बद सा दिखाई दिया है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस गुम्बद के पास होती है। थोड़ा ध्यान से आना। स्मेल, कोई बैठा हुआ है। कोई है। तो मैं यहाँ के उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ तक कोई भी नहीं जा सकता। पता नहीं मुझे क्या दिखेगा आगे जाकर, पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली अभी हम जहाँ गए थे ना, जिस एरिया में, वहाँ पर एक बंदा बाहर बैठा हुआ था और वो हमें इशारे कर रहा था पीछे पीछे जाओ, और उसके बाद 2 बंदे अंदर झोपड़ी में बैठे हुए थे और उसके बाद एक बंदा हमें दोबारा नोटिस करने के लिए आया। देखो वो आया नीचे, जल्दी देखो जल्दी करो। इतनी देर तक किसी के मुंह पे कैमरा मारेंगे तो यहाँ थोड़ा पंगा हो सकता है, तो फिलहाल चलते हैं। सो अब इसका ये लास्ट पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ कब्र ही कब्र है।
तो मेरे पीछे आपको बहुत सारी कब्र दिखाई दे रही होंगी, बट अब इन कब्रों को रेनोवेट करके आज की संरचना के हिसाब से तैयार किया गया है, क्योंकि पहले ये कुछ और थी, अभी कुछ और है। सो ताकि फ्यूचर में हम इन्हें लंबे टाइम तक सेफ रख पाएँ, इसलिए इन्हें थोड़ा मेंटेन कर दिया है, मेंटेनेंस की गई है एक्चुअली इनकी। तो पहले के पत्थर कुछ इस तरह से होते थे। सो जब मैं बहुत पहले आई थी तब ये कब्र थोड़ी डैमेज थी। तो जैसे मिस्त्री भैया ने बताया कि काम यहाँ चलता रहता है, चीज़ों को दोबारा ट्राई करते हैं कि उन्हें हम लंबे समय तक अपने आने वाली जनरेशन के लिए सेफ रख पाएँ, तो इसके चलते इनकी मेंटेनेंस होती रहती है। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके डे पार्ट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर करके अच्छे से दिखा दिया, एक एक चीज़, एक एक कब्र एंड अबाउट ऑल्सो द हिस्ट्री। बट रात को हो सकता है कि मैं आपको इतनी हिस्ट्री नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हम एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे वो चीज़ें जो आप लोग एक्चुअली देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो इसका नाइट पार्ट में लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट में येस ज़रूर लिखना। और हाँ, अगर आपके पास इस तरह की कोई हॉन्टेड लोकेशन है जहाँ पर आज भी आत्माएं भटकती हैं या कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम दीप्ति व्लॉग पर ज़रूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।